सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, मैं आपको ऐसी मंगलमय कथा सुनाऊंगा जो कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। शौनक जी कहने लगे देवताओं को भी दुर्लभ है? सूत जी बोले हाँ। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग भी वहीं प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी ने पूछा देवताओं से, देखा कि ये देवता लोग कैसे आ गए? देवता लोग आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा हाँ भाई कैसे आए? कहने लगे महाराज वो परीक्षित को श्राप लगा ना 7 दिन में मरने का। हाँ तो बोले हम स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं, अमृत पिलाएंगे और परीक्षित की समस्या का समाधान हो जाएगा। सुखदेव जी बोले ठीक है, ये बैठे परीक्षित पिलाओ अमृत। अब देवता लोग कहने लगे महाराज अमृत तो हम पिलाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले ये स्वर्ग का अमृत तो हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं, लेकिन आप जो कथामृत परीक्षित को पिलाने वाले हो ये हमको पिलाओ। सुखदेव जी ताली बजा के हंसे, वारे ठगिया हूं, ठग विद्या करने आ गए। अरे परीक्षित को हम कथा सुनाने वाले हैं, तुम स्वर्ग का अमृत लेके आए। मैं भी सोच रहा हूं कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। जिस अमृत के लिए देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए थे, उस अमृत को इतनी सहजता से लेकर के आ गए। में कथा आती है महाराज कि गरुड़ जी की माता है विनीता। विनीता कद्रू में होड़ हुई, दोनों बहनें हैं, एक के गरुड़ जी हैं, एक के सर्प हैं। विनीता कद्रू से शर्त हार गई और उसकी दासी बन गई। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। दोनों में होड़ हुई, शर्त हार गई, दासी बन गई विनीता। अब विनीता दासी बनी तो पुत्र गरुड़ को भी उनकी दास्ता करनी पड़ती। सर्प आते गरुड़ के ऊपर बैठते, चलो उड़ो। अब गरुड़ जी को उड़ के जाना पड़ता, जहां सर्प कहते गरुड़ जी उड़कर जाते। अब गरुड़ जी मां से बोले मां मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया, मैं इतना बलिष्ठ हूं कि इन सर्पों को एक पल में मिटा सकता हूं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको अपनी पीठ पर बिठा करके मुझे उड़ना पड़ता है। मां ने कहा कि बेटा स्वर्ग का अमृत यदि इनको दे दिया जाए तो हमारी दासित्व तो हमारा मिट सकता है, हम छूट सकते हैं। कद्रू ने शर्त रखी थी कि स्वर्ग का अमृत लाकर दे दो और दासित्व से मुक्त कर देते हैं, कि स्वर्ग का अमृत मिल जाए। तो गरुड़ बोला कि मां मैं इतना बलिष्ठ हूं कि स्वर्ग से अमृत ला सकता हूं, आप आज्ञा दीजिए। मां ने कहा ठीक है। अब गरुड़ जी स्वर्ग लोक में गए, देवराज इंद्र से कहा कि हमको स्वर्ग का अमृत चाहिए। इंद्र कहने लगे अमृत कैसे दें? अमृत तो चाहिए। युद्ध होने लगा, देवता लड़े गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी ने देवताओं को हरा दिया और जबरदस्ती सुधा कुंभ अमृत का कलश छीन लिया। अमृत का कलश छीना जैसे देवराज इंद्र कहने लगे महाराज आप जिनके लिए ये अमृत लेके जा रहे हो, आप सोच करके देखें, विचार करके देखें, उन सर्पों ने यदि अमृत पी लिया तो विश्व में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो गरुड़ जी बोले क्या करें, अमृत तो हमको चाहिए। अच्छा क्या करें? गरुड़ जी ने कहा कि जैसे हम उनको अमृत पकड़ाएंगे आप प्रकट हो जाना और अमृत लेकर के अंतर्ध्यान हो जाना। ठीक है, इससे हमारा काम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के आए और जैसे सर्पों को दिया, देवराज इंद्र प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के अंतर्धान हो गए। तो कहने का भाव यह है कि गरुड़ जी को थोड़ा स्वर्ग के अमृत की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए। लेकिन आज परीक्षित को श्राप लगा तो देवता लोग अमृत लेकर के आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि ठगियाओं, ठग विद्या करने आ गए। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातौ विचार्यैव तदा देवांजनहासः। सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी कहने लगे अरे
कहां स्वर्ग का अमृत, कहां कथामृत, कहां ये तुच्छ कांच का टुकड़ा और कहां ये कीमती मणि। भाई विनिमय तो उन वस्तुओं में होता है जो बराबर की हो। मान लो एक बराबर की वस्तु, एक बराबर के मूल्य की वस्तु आपके पास हो, 10 रुपए की वस्तु आपके पास, 10 रुपए की हमारे पास, अदला बदली कर ली, विनिमय हो गया तो कोई समस्या नहीं। पर आप अपनी 10 रुपए की चीज देकर के हमसे लाख रुपए की मणि लेना चाहो तो ये तो सरासर ठग विद्या है। वह सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को बताया कांच का टुकड़ा, और कथामृत को क्या बताया? बहुमूल्य मणि। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजनहासः। सुखदेव जी ताली बजा करके यहां से ठगियाओ, भग जाओ यहां से। अरे तुम आए थे, आकर के बैठ करके कथा सुनते, हम कौन सा मना कर रहे थे? प्रेम से जैसे सब महात्मा बैठे हैं, जैसे परीक्षित बैठे हैं, तुम भी बैठते, तुम भी कथा सुनते, कथा का लाभ लेते। किसी ने मना थोड़ी की थी। हाँ, लेकिन तुम कथा सुनने नहीं आए, श्रोता बन के नहीं आए, तुम तो सौदागर बन के आए हो और तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। भग जाओ यहां से। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। देवता भाग करके सीधे गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी से सब बात कही कि ऐसे ऐसे सुखदेव जी स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और कथामृत को बहुमूल्य मणि कह रहे हैं। अब सुखदेव जी जैसा ब्रह्मज्ञानी, सुखदेव जी जैसा माया मुक्त महात्मा अगर स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, 7 दिन तक कथा होने दो, परीक्षित की क्या गति होती है फिर विचार करेंगे। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद विमान आया। परीक्षित उस विमान में बैठ करके परम धाम को गए। जैसे परम धाम को गए तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देख करके आश्चर्य किया, महाराज भगवान की कथा की इतनी महत्ता। धर्म का तराजू मंगाया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और एक पलड़े में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सारे धर्म शास्त्रों को रख दिया, लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी था। ब्रह्मा जी समझ गए ये साक्षात भगवान की कथा है, ये नारायण की कथा है, ये सत्य रूप परमात्मा की कथा है। तो महाराज जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, स्वर्ग का अमृत कोई छोटी मोटी बात नहीं है महाराज, कथा की विशेषता है महाराज, ये कथा की विशेषता है।